पतरस ने प्रचार किया और लोगों ने क्या किया, मन फिराया। तो आज हमारा प्रचार लोगों के लाइफ में चेंजिंग को क्यों नहीं लाता? आज हमारा प्रचार लोगों के जीवन में डिलीवरेंस को क्यों नहीं लाता? आज हमारा प्रचार लोगों के लाइफ में ब्रेक थ्रू को क्यों नहीं लाता? क्योंकि हमारे वर्ड के पीछे आत्मा नहीं। हमारे स्पिरिचुअल फादर एक बात हमेशा कहते हैं, जब तक तुम आत्मा से नहीं भरे हो तब तक प्रोफेसी मत करो। क्योंकि जब तुम प्रोफेसी करोगे बिना आत्मा से भरे, वो वर्ड जो तुम्हारे मुंह से निकला है लोगों के लाइफ में पूरा नहीं होगा, वो तुम्हारी लाइफ में पूरा नहीं होगा। तो आज हमारे लाइफ में डिक्लेरेशंस, भविष्यवाणियां जो हम करते हैं वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि हम पहले आत्मा से नहीं भरे हैं, हम अभिषेक के साथ नहीं भरे हुए, हम परिपूर्ण नहीं है उस चीज से। हमें क्या करना है? अभिषेक से, उसके आत्मा से परिपूर्ण होकर के ओवरफ्लो जब होना स्टार्ट हो जाए, अब वो क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। पहले आपको अन्य अन्य भाषा में प्रेयर करना है, आमीन। देन आपको क्या करना है? प्रोफेसी करना है, मैं सक्सेस हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं रिच हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं जहां जाऊंगा मेरे हाथ के काम सफल होंगे, मैं जहां जाऊंगा लोग ब्लेस होंगे। आपको क्या करना है? डिक्लेयर करना है। देन जब आप घोषणा करते हो आत्मा में भरने के बाद, वो वर्ड जो बिना आत्मा में भरे जो वर्ड आप निकालते हो पावरलेस होता है, पर जब आप आत्मा में भर के जब प्रोफेसी करते हो, डिक्लेयर करते हो, वो वर्ड पावरफुल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, आई होप आप सब ब्लेसड हो गए, आप सब आशीषित हो गए। मैं आपका वेलकम करता हूँ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। तो मैं आशा रखता हूँ इन दिनों में परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है अपने वचनों से, अपने रेवलेशन से और मटेरियल ब्लेसिंग से परमेश्वर आपको ब्लेस किया। तो आज हम एक नए टॉपिक को सीखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज हम सीखेंगे वचन जो क्या करता है? अभिषेक के साथ निकलता है। तो हमारा बोलना केवल काफ़ी नहीं है, वर्ड केवल इनफ नहीं है लोगों को हील करने के लिए, वर्ड इनफ नहीं है लोगों के लाइफ को चेंज करने के लिए, वर्ड इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है लोगों के हालातों को चेंज करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे वचन जो क्या करता है? अभिषेक, अनॉइंटिंग के साथ निकलता है और वो लोगों की लाइफ को क्या करता है? चेंज करता है। तो जो वचन अभिषेक के साथ निकलता है वो लोगों की लाइफ को क्या करता है? चेंज करता है। हमारा बोलना हमें तब ब्लेस करता है जब हमारे वर्ड में अनॉइंटिंग होता है। हमारे वर्ड के पीछे जो अभिषेक है वो हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। ब्लेसिंग हमारे बोलने से नहीं आती है, ब्लेसिंग तब आती है जब हमारे बोलने के साथ साथ अनॉइंटिंग उस वर्ड के पीछे होता है। तो आज हम सीखेंगे बहुत पावरफुल रेवलेशन होगा, बहुत पावरफुल और डीप रेवलेशन होगा, जिसके द्वारा, जिस रेवलेशन के द्वारा आप ब्लेस हो सकोगे। आपके लाइफ में वो ग्रेस जो हमारे लाइफ में, वो आपके लाइफ में इम्पार्ट होगा, आमीन। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप हमें इस रेवलेशन को सुने और ब्लेस हो सके, आमीन। तो हम सीखेंगे वचन जो अभिषेक के साथ क्या करता है? निकलता है, वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज करता है। तो हम एक वर्ड निकालेंगे, यूहन्ना 5:5, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 5, आमीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। और आगे लिखा हुआ है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है, आमीन। देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्या पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? पर ये 38 साल से रोगी जो बीमार है, एक सिंपल वर्ड नहीं बोल रहा कि हाँ मैं होना चाहता हूँ या ना मैं नहीं होना चाहता। ये बोल रहा है, जब स्वर्गदूत आके इस कुंड के पानी को हिलाएगा और कोई मुझे इसमें ले जाएगा, देन उससे पहले कि कोई मुझे ले जाए, मैं पहुंचूं, मुझसे पहले कोई पहुंचता है और वो चंगा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आपसे मैन ऑफ गॉड पूछ रहे हैं, क्या तुम ब्लेस होना चाहते हो? क्या तुम आशीषित होना चाहते हो? क्या तुम हीलिंग लेना चाहते हो? क्या तुम सक्सेस देखना चाहते हो अपने लाइफ में? आपको बोलना है, यस मैं देखना चाहता हूँ। आपको ये उल्टा सीधा घुमा के नहीं बोलना, क्योंकि देखो इस 38 साल की बीमारी से पड़ा हुआ व्यक्ति था, वो बोल रहा है, मुझे कोई नहीं है जो कुंड में ले जा सके। पर यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। अब भाई हम आगे देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है 8 में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। देखो यहाँ पे क्या लिखा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 वर्ड लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो 7 वर्ड्स, आपका 7 शब्द जो लोगों के लाइफ को चेंज कर रहा है। तो कोई 38 साल से बीमार था, पर इसका यीशु मसीह का 7 वर्ड उसकी लाइफ को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। हम कितने भी आज डिक्लेयर करते हैं, हमारी लाइफ में क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि हम हमारी लाइफ में हमारे जो वर्ड्स हैं वो अभिषेक के साथ क्या रहे हैं? भरे नहीं हुए हैं। हमारा लाइफ आज
क्यों वैसा का वैसा ही है। हम बोलते हैं मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, पर हम अमीरता को क्यों अपनी लाइफ में नहीं देखते? क्यों? क्योंकि हमारे वर्ड के पीछे क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। तो हमारे वर्ड के पीछे क्या होगा? जब अभिषेक होगा हम क्या करेंगे? वो काम को देखेंगे, वो फेवर को, वो ग्रेस को देखेंगे जो खुदा ने हमें क्या दिया है? दे दिया है। आमीन। तो हमारा वर्ड केवल जो घोषणा हम करते हैं, हमारा डिक्लेरेशन इन पूरा कंप्लीट नहीं है। देखो मैं घोषणा के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ घोषणा कंप्लीट नहीं है बिना अनॉइंटिंग के। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? घोषणा कंप्लीट नहीं है बिना अनॉइंटिंग के। आज कुछ लोग घोषणा करते हैं और बोलते हैं हमारे लाइफ में पूरा नहीं हो रहा, और वो घोषणा की टीचिंग को क्या करते हैं? बोलते हैं गलत टीचिंग है। बट नो, गलत टीचिंग नहीं है, राइट टीचिंग है। आमीन। पर वर्ड के पीछे क्या होना चाहिए? अनॉइंटिंग होना चाहिए। देन वो आपकी लाइफ में क्या होगा? पूरा होगा। आज हमारी लाइफ में जो हम घोषणा करते हैं क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है? अभिषेक नहीं है। देन जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है, अगर वो हम अपनी लाइफ में कार्य में लाएंगे, जो परमेश्वर ने मेरा क्या किया? अभिषेक किया है, अगर वो अभिषेक हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर रहा तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ में है। आमीन। यीशु मसीह का 7 वर्ड उस 38 साल से रोगी को क्या कर दिया? चंगा किया। तो आज हम बीमारी में क्यों पड़े हैं? आज हम लैक को अपनी लाइफ में क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा वर्ड जो हम डिक्लेयर करते हैं वो अभिषेक से भरा हुआ नहीं है। यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। केवल 7 वर्ड्स उस 38 साल के रोगी को चंगा कर गया। हमारा यहाँ पे घंटों घंटों घोषणाएं किए गए, कंप्लीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे वर्ड में अनॉइंटिंग नहीं है, जो अनॉइंटिंग यीशु मसीह के वर्ड में था। तो हमें जब भी डिक्लेयर करना है, क्या करना है? पहले आत्मा से भरना है, देन हमें डिक्लेयर करना है। आमीन। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं, हमें क्या करना है? आत्मा से भरना है। यीशु मसीह क्या करता था? रोज रात को आत्मा से भरता था, और वो दिन में क्या करता था? हीलिंग्स करते थे। वो दिन में क्या करता था? मेडिकल्स करता था। वो दिन में क्या करता था? बड़े बड़े काम करता था। जब हम आत्मा से भरते हैं, हमारे लाइफ से बड़े बड़े काम प्रकट होना स्टार्ट होते हैं। आमीन। यीशु मसीह रात में आत्मा से भर के आया और दिन में 7 वर्ड्स बोला, और लकवे का रोगी 38 साल से जो रोगी था वो क्या हो गया? चंगा हो गया। आमीन। तो हम आगे एक वर्ड निकालेंगे, ठीक है? तो हमारा केवल वर्ड इनफ नहीं है लोगों के लाइफ को चेंज करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए। हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है बिना अनॉइंटिंग के। जितना हम घोषणा करेंगे, अगर वो घोषणा हमारे घोषणा के साथ साथ हमारे लाइफ में अनॉइंटिंग होगा, वो वर्ड जो हम बोल रहे हैं अगर वो अभिषेक के साथ होगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपका एक घोषणा लोगों के लाइफ में चेंजिंग को लाएगा। हमारा एक घोषणा लोगों के जीवन को क्या करेगा? चेंज कर देगा। आमीन। तो हम एक वर्ड निकालेंगे, लिही क्रामांडोश टहान डे जिमरान डे शादा डे। हम निकालेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37, जो प्रेरितों के काम 2 और उसका 37। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? आमीन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। पतरस ने जब प्रचार किया, उनका हृदय चेंज क्यों होगा? उनके हृदय क्यों छिदे? उन्होंने अपना मन क्यों बदला? उन्होंने अपना मन क्यों फिराया? क्यों? क्योंकि वर्ड जो उनके मुंह से निकलता था वो वर्ड नहीं था, वो वर्ड के पीछे जो अभिषेक था, जो स्पिरिट थी, वो लोगों के लाइफ को चेंज कर दिया। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ अभिषेक आपके लाइफ को चेंज कर देता है। जब आप आत्मा से भर के किसी चीज को डिक्लेयर करते हो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, वो वर्ड क्या होता है? पूरा होता है। आपको क्या करना है? पहले आत्मा से भरना है। ले ब्राह्मणो शाखा ठले रखो शेनिया नमा ले ही ब्राह्मणो शरीरे। आपको अन्य अन्य भाषा में प्रेयर करना है, और आपको क्या करना है? आत्मा से भरना है। जब आपको लगे कि मैं आत्मा से भर गया हूं, आपको क्या करना है? प्रोफेसी करना है, आपको डिक्लेयर करना है। देन वो डिक्लेयर क्या होगा? पूरा होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने कब प्रचार किया? जब वो आत्मा से भरा हुआ था। जब आप आत्मा से भरे हुए होते हो और जब आप प्रचार करते हो, जब आप प्रीच करते हो, लोग डिलीवर होते हैं, लोग हील्ड होते हैं, लोग आजाद होते हैं। आमीन। तो आपका प्रीचिंग आपके लाइफ में क्या होता है? लोगों के लाइफ को चेंज करता है। जब जब आप प्रचार करते हो, लोग क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। क्यों चेंज नहीं होते? आज हमारा प्रीचिंग केवल इनफ क्यों नहीं होता? आज हमारा प्रीचिंग कंप्लीट लोगों के डिलीवर में डिलीवरेंस क्यों नहीं लाता? क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जो प्रीचिंग हम करते हैं उसके पीछे क्या नहीं है? स्पिरिट्स नहीं है, उनके पीछे क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आमीन। पतरस ने प्रचार किया और लोगों ने क्या किया? मन फिराया। तो आज हमारा प्रचार लोगों के लाइफ में चेंजिंग को क्यों नहीं लाता? आज हमारा प्रचार लोगों के जीवन में डिलीवरेंस को क्यों नहीं लाता? आज हमारा प्रचार लोगों के लाइफ में ब्रेक थ्रू को क्यों नहीं लाता?
क्योंकि हमारे वर्ड के पीछे आत्मा नहीं है। हमारे स्पिरिचुअल फादर एक बात हमेशा कहते हैं, जब तक तुम आत्मा से नहीं भरे हो तब तक प्रोफेसी मत करो, क्योंकि जब तुम प्रोफेसी करोगे बिना आत्मा से भरे, वो वर्ड जो तुम्हारे मुंह से निकला है वो लोगों के लाइफ में पूरा नहीं होगा, वो तुम्हारी लाइफ में पूरा नहीं होगा। तो आज हमारे लाइफ में डिक्लेरेशंस, भविष्यवाणियां जो हम करते हैं वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि हम पहले आत्मा से नहीं भरे हैं, हम अभिषेक के साथ नहीं भरे हुए, हम परिपूर्ण नहीं है उस चीज से। हमें क्या करना है? अभिषेक से, उसके आत्मा से परिपूर्ण होकर के ओवरफ्लो जब होना स्टार्ट हो जाए, आपको क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। पहले आपको अन्य अन्य भाषा में प्रेयर करना है, लिही ख्रामांडो शारादे ला ब्रो खोटे नियानामा, आमीन। देन आपको क्या करना है? प्रोफेसी करना है, मैं सक्सेस हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं रिच हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा मेरे हाथ के काम सफल होंगे, मैं जहाँ जाऊँगा लोग ब्लेस होंगे। आपको क्या करना है? डिक्लेयर करना। देन जब आप घोषणा करते हो आत्मा में भरने के बाद, वो वर्ड जो बिना आत्मा में भरे जो वर्ड आप निकालते हो वो पावरलेस होता है, पर जब आप आत्मा में भर के जब प्रोफेसी करते हो, डिक्लेयर करते हो, वो वर्ड पावरफुल होता है। तो हमारे वर्ड को आज पावरफुल कौन बनाता है? आप खुद बनाते हो। कैसे? प्रेयर में बैठ के, आत्मा से भर के। जितना आप आत्मा में भरते हो उतना आप क्या करते हो? वर्ड आप उतना आपके वर्ड क्या होते हैं? पावरफुल होते जाते हैं, सामर्थ्य होते जाते हैं। तो आपका वर्ड बिना स्पिरिट के क्या हुआ है? मरा हुआ है। आप कितना भी प्रोफेसी कर लो, आप कितना भी डिक्लेरेशंस कर लो, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप आत्मा में क्या हो? भरे नहीं हो। आमीन। तो आपको क्या करना है? पहले आत्मा में भरना है। बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस ने जब प्रचार किया, जितने वहां पे लोग थे उन्होंने वचन को सुना, उन्होंने मन फिराया। एक प्रचार, पतरस का एक प्रचार 3,500 लोगों के जीवन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो आपका एक प्रचार एक लोगों के जीवन को चेंज क्यों नहीं करता? क्योंकि आप आत्मा से भरे नहीं हो। आमीन। और जब आप आत्मा से भर जाते हो, आपका वर्ड क्या होता है? पावरफुल होता है। आपका वर्ड क्या होता है? सामर्थ्य हो जाता है। आमीन। तो हमें आज क्या करना है? हमें जब प्रीचिंग करना है, हमें पहले आत्मा से भरना है, देन हमें क्या करना है? प्रीचिंग करना है। हमें जब प्रोफेसी करना है, हमें क्या करना है? पहले आत्मा से भरना है, देन हमें क्या करना है? प्रोफेसी करना है। बिना प्रेयर का आपका वर्ड पावरफुल नहीं होगा। आप कितना भी घोषणा कर लो, बिना प्रेयर आपका वर्ड पावरफुल नहीं होगा। चाहे आप 4 घंटे डिक्लेयर कर लो, चाहे 5 घंटे डिक्लेयर कर लो, चाहे आप किसी मैन ऑफ गॉड से क्या करो? ले हैंड भी करवा लो, आपका क्या होगा? वर्ड पावरफुल नहीं होगा। आपका वर्ड तभी पावरफुल होगा जब आप आत्मा से भरे हुए होगे, जब आप अभिषेक से भरे हुए होगे। आमीन। तो आपका वर्ड आज क्यों लोगों के लाइफ में चेंजिंग को नहीं ला रहा? आज आपका प्रीचिंग क्यों लोगों के लाइफ में चेंजिंग को नहीं ला रहा? क्यों? क्योंकि आप आत्मा से नहीं भरे। बाइबल में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा से चेलों के ऊपर उतरा, वो आत्मा से भर गए, वो नई नई भाषा का कर गए, बोलने लगे। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रचार करना स्टार्ट किया। पतरस ने आत्मा से भरने के बाद क्या किया? प्रचार किया। आत्मा से भरने के पहले पतरस ने एक बार भी क्या किया? प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है, जब मैं बिना आत्मा से बड़े प्रचार करूंगा, लोगों के लाइफ में वो फ्रूट, वो फल नहीं आएगा जो मैं देखना चाहता हूं। पतरस जब आत्मा से भर गया प्रे करते करते, लीही ब्राह्मणो, और वो आत्मा से भर गया और वो क्या करने लगा? प्रोफेसी करने लगा। जब हमारे स्पिरिचुअल फादर आत्मा से भरते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोफेसी करते हैं। वो जब प्रेयर करते हैं, कभी मैं उनके घर जाता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, कभी वो प्रेयर करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, और वो जब आत्मा से भरते हैं वो प्रोफेसी करना स्टार्ट करते हैं। आमीन। तो आज हमें प्रोफेसी कब करना है? जब हम आत्मा से भरते हैं। आज हमें डिक्लेयर कब करना है? जब हम आत्मा से क्या करते हैं? भरते हैं। आमीन। तो मैं आज पहले आत्मा से भरना है, तब हमें क्या करना है? प्रोफेसी करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस और उनसे शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? आमीन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का पाओगे, दान पाओगे। आमीन। तो आज हमारा लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रहा? आज हम जब प्रचार करते हैं, कई मैन ऑफ गॉड प्रचार करते हैं, पर उनकी लाइफ में क्या होता? हीलिंग्स नहीं होते, उनके लाइफ में डिलीवरेंस उनके वर्ड से नहीं होते। जब वो प्रचार करते हैं, वो प्रचार लोगों को संतुष्ट नहीं करता, वो प्रचार लोगों के लाइफ में चेंजिंग को नहीं लाता। क्यों? क्योंकि हमारे प्रचार में जब हम करते हैं, पहले हम आत्मा से नहीं भरते हैं। देन हम पहले प्रचार करना क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। हमें पहले क्या करना है? आत्मा से भरना है। देन हमें क्या करना है? प्रोफेसिस करना है। हमें क्या करना है? प्रचार करना है। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात हमेशा कहते हैं, अगर तुम्हारा आधे घंटे का प्रचार है, तुम्हारा प्रेयर उससे 10 से 15 मिनट ज़्यादा होना चाहिए। 1 घंटे का प्रचार है, 60 मिनट का प्रचार है, तुम्हारा प्रेयर कम से कम 80 मिनट होना चाहिए। जब हम जितना हमें प्रचार करना उससे ज़्यादा हम प्रेयर करके जाते हैं, तुम्हारा वो प्रेयर जो हम करके जाते हैं वो प्रीचिंग को पावरफुल बनाता है।
बिना प्रेयर के प्रीचिंग क्या है पता है, पावरलेस। एक मिनिस्ट्री में पी, एच और डी तीनों होना चाहिए। अगर एक मिनिस्ट्री में पीएचडी नहीं हो रहा, बस पी 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 हो रहा है, तो मिनिस्ट्री राइट मिनिस्ट्री नहीं है। आमेन। पी का मतलब प्रीचिंग, एच का मतलब हीलिंग, डी का मतलब डिलीवरेंस। एक मिनिस्ट्री में प्रीचिंग, हीलिंग और डिलीवरेंस तीनों होना चाहिए। अगर आप प्रचार कर रहे हो, आपके प्रचार से लोग हील्ड होना चाहिए, आपके प्रचार से लोग डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है रेवलेशंस हमारा लाइफ को क्या करता है, चेंज करता है। जब हम रेवलेशन में ग्रो करते हैं, हम चेंज होते हुए जाते हैं, हम उसके स्वभाव में बढ़ते हुए जाते हैं। तो हमारा हर एक रेवलेशन जो हमारे मुंह से निकलता है वो लोग क्या करते हैं, चेंज करता है। हमारे स्पिरिचुअल फादर का हर एक रेवलेशन, हमारे स्पिरिचुअल मदर का हर एक रेवलेशन जो इस मिनिस्ट्री से प्रचार किया जाता है, फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से, वो क्या करता है, लोगों के लाइफ को चेंज करता है। उसी प्रीचिंग ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। देन मैं गवाही दे रहा हूं आपको। आमेन। तो प्रीचिंग हमारी लाइफ को क्या करता है, चेंज करता है। रेवलेशन हमारी लाइफ को क्या करता है, चेंज करता है। तो आज जब हम प्रोफेसी करते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं, हमें क्या करना है, पहले आत्मा से भरना है। हालेलुया। लिब्रा मांडो शेडेरे। केवल वर्ड, मैं आपको एक बात बता दूं, केवल वर्ड लोगों की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, या फिर केवल वर्ड लोगों के लाइफ में डिलीवरेंस को नहीं ला सकता, या फिर केवल वर्ड लोगों के लाइफ में हीलिंग को भी नहीं ला सकता। यीशु मसीह ने 7 वर्ड में 38 साल के रोगी को क्या किया, चंगा किया। उसने बोला उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने वहां पे 1 मिनट वाली प्रेयर नहीं की, उसने वहां पे आधे घंटे वाली फास्टिंग प्रेयर नहीं की, उसने वहां पे बस 7 वर्ड्स बोला, उठ चल फिर। आमेन। तो आपका जितना भी आप आत्मा में भरते हो, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हो, उतना ही हीलिंग आपके लिए इजी होगा। हालेलुया। जितना आप आत्मा में क्या करते हो, बढ़ते हो, जितना आप आत्मा से भरते हो, आपके लिए हीलिंग क्या होगा, इजी होगा, डिलीवरेंस इजी होगा। प्रीचिंग में लोग आजाद होंगे, प्रीचिंग में लोग चंगे होंगे, प्रीचिंग में लोग डिलीवर्ड होंगे। आज हमारी प्रीचिंग क्यों अधूरी है, आज हमारी प्रीचिंग से क्यों लोगों का जीवन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उनके लाइफ में क्या है, अभिषेक काम नहीं कर रहा जो प्रभु ने उनको दिया है। वो आत्मा से भरे हुए नहीं है, इसलिए वो प्रीचिंग करते हैं और वो लोगों के लाइफ में फल नहीं आते। मैं कई चर्चेस को जानता हूं जिन चर्च में प्रीचिंग तो होती है पर लोगों का लाइफ चेंज नहीं है। हालेलुया। पर देखो पतरस का प्रीचिंग अलग था। पतरस ने जब प्रचार किया, लोगों का मन चेंज हुआ, लोगों का हृदय छीदा और वो क्या करे, मन फिराए। तो जब हम प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार क्या करना है, लोगों के जीवन को चेंज करना है। हमारा प्रचार लोगों के लाइफ को बदलना है। हमारा प्रचार लोगों के लाइफ में हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को लाना है। आमेन। हालेलुया। आई होप आप सब ब्लेस्ड हो गए। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 ले ब्राह्मणो शादादाबादाबादिगदे हे या ना 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 ना। देखो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 यहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और क्या है, जीवन भी है। जो बातें मेरे मुंह से निकली है वो क्या है, आत्मा और जीवन है। तो आज मैन ऑफ गॉड के मुंह से जो भी वर्ड निकलता है वो क्या है, आत्मा और जीवन है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी डिक्लेयर करते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं गरीब ही रहूंगा, वो वर्ड जो आप बोल रहे हो वो एक जीवन है और एक आत्मा है। उस वर्ड के पीछे क्या है, आत्मा और जीवन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा आपको अपने माइंड में, अपने हृदय में धसा के रखना है कि जो आप बोलते हो वो केवल वर्ड नहीं है, उस वर्ड के पीछे आत्मा और जीवन है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है, आत्मा और जीवन है। तो जो बातें अपने मुंह से निकालते हो वो क्या होते हैं, आत्मा और जीवन होते हैं, जो आपके लाइफ में पूरा होते हैं। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, जब आप वर्ड डिक्लेयर करते हो, जब आप कुछ बोलते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे वर्ड में क्या है और मेरे वर्ड में कितना पावर है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है, वर्ड नहीं केवल, वो आत्मा और जीवन है, वो वचन नहीं है। भाई मैं जो बातें तुमसे कह रहा हूँ वो क्या है, वचन नहीं है, वो आत्मा और जीवन है, जो आपके लाइफ को क्या करेगा, चेंज करेगा, वो रेवलेशन आपके लाइफ को डिलीवर करेगा। तो जो मैन ऑफ गॉड के लाइफ में जब वो प्रचार करते हैं, उनके प्रीचिंग से लोगों का जीवन नहीं चेंज होता, उनकी प्रीचिंग से लोगों के लाइफ में डिलीवरेंस नहीं आते, वो प्रीचिंग नहीं है, वो केवल एक लेक्चर था जो उसने स्टेज पे आके किया और चले गए। तो हमें प्रीचिंग
कैसे करना है पता है? पहले आत्मा से भरना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं तुम्हारे आधे घंटे की प्रीचिंग है, तुम्हें उससे 10 से 15 मिनट का करना है, ज्यादा प्रेयर करके फिर देन उसके करना है, प्रीच करना है। तुम्हारे आधे घंटे की प्रीचिंग है, 45 मिनट आपका प्रेयर होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपका वर्ड पावरफुल नहीं होगा, आपका वर्ड लोगों के लाइफ को चेंज नहीं करेगा। आज हमारा वर्ड लोगों के लाइफ को क्यों चेंज नहीं करता? क्योंकि हमारे वर्ड में पावर ही नहीं है। जो वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं वो हमारे लाइफ को क्या करना है? चेंज करना है। आमीन। आज हम बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम क्या है? चंगे हैं, पर हम चंगे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में वो आत्मा का कार्य नहीं कर रहा है जो प्रभु ने हमें दिया है। वो अभिषेक जो वर्ड के पीछे होता है वो हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम आत्मा से भरे हुए नहीं है। हमें ऐसा बिलीवर बनना है जो आत्मा से क्या होता है? भरा हुआ है। हमें ऐसा मैन ऑफ गॉड बनना है जो आत्मा से क्या हुआ है? भरा हुआ है। हमें ऐसा प्रॉफिट बनना है जो आत्मा से क्या हुआ है? भरा हुआ है। जो प्रॉफिट आत्मा से भरा हुआ नहीं है, जो बिलीवर आत्मा से भरा हुआ नहीं है, उसका वर्ड पावरफुल नहीं होगा। उसका वर्ड जो बोलता है वो फल नहीं लाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर सैमुअल के एक भी वर्ड को क्या करता था? नीचे नहीं गिरने देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा प्रॉफिट, मेरा सैमुअल जो मेरा नबी है वो आत्मा से क्या करता है? भरा रहता है। तो जो बंदा आत्मा से भरा रहेगा, जो विश्वासी, जो मैन ऑफ गॉड आत्मा से भरे रहेंगे, उनके वर्ड को खुदा कभी नीचे नहीं गिरने देगा। उनका वर्ड कभी फ्रूटलेस नहीं होगा, उनका वर्ड फ्रूटफुल होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। तो आपको क्या करना है? पहले आत्मा से भरना है, देन क्या करना है? प्रोफेसीज करना है, देन क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। क्योंकि आपका वचन बिना आत्मा के क्या है? पूरा नहीं है। यहाँ पे देखो यीशु मसीह सीधे कहता है मेरी जो तुमसे बातें की है ना वो वर्ड केवल नहीं है, वो आत्मा और जीवन है। तो जो आप बोलते हो वो आत्मा और जीवन है। तो जो आपके वर्ड आपके मुंह से निकला है, अगर आपके लाइफ को चेंज नहीं कर रहा तो क्या करना है? आप फ्रूटफुल लाइफ नहीं देख सकते। आमीन। आपको क्या करना है? प्रीचिंग तो करना है, पर प्रीचिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके लाइफ में? अभिषेक और वो आत्मा काम करना चाहिए जो प्रभु ने आपको दिया है। पतरस ने प्रचार किया, लोगों का जीवन चेंज हुआ। आज हम प्रचार करते हैं, लोगों का जीवन का लोग हील्ड भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वर्ड में अब पावर नहीं है, हमारे वर्ड में क्या है? अभिषेक नहीं है जो खुदा ने हमें दिया है। पतरस तब तक प्रचार नहीं कर रहा था जब तक वो आत्मा से नहीं भरा हुआ था। आमीन। वहां पे वो कितने दिन से प्रेयर कर रहे थे, तब तक उन्होंने प्रचार नहीं किया जब तक वो आत्मा से नहीं भरे। जब आत्मा से वो भर गए, वो प्रकार करने लगे, अन्य भाषा में प्रेयर करने लगे, लीब्रा बांडो शाला प्रगडे, और वो क्या करने लगे? देन उसके बाद प्रचार करने लगे और उसकी प्रीचिंग से लोगों का जीवन चेंज हो गया। आज हमारी प्रीचिंग लोगों के लाइफ को चेंज क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे लाइफ में अभिषेक नहीं है, हमारे लाइफ में क्या नहीं है? वो आत्मा नहीं है जो हम प्रभु ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? जब हम आत्मा से फुलफिल हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं, हमें क्या करना है? प्रोफेसीज करना है। लाब्रा मांडो शेखे था लाब्राडा। देखो आपको पता होना चाहिए, आप जो अपने बच्चे को बोलते हो कि तू कुत्ता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू फलाना है, तू ढेकना है, आपको नहीं पता उस वर्ड में क्या है? जीवन और क्या है? आत्मा है। जो आप उसको बोल रहे हो, आपको लग रहा होगा कि वो कुछ नहीं है, बस वर्ड ही वर्ड वचन है, पर आपको नहीं पता उस वर्ड में आत्मा और जीवन जो उस वर्ड के साथ जा रहा है, उस बेटे के लाइफ में क्या करेगा? कार्य करेगा। तो आपको हमेशा एक काम करना है, सभी भी आप सुबह उठते हो, अपने बच्चों का करना है ब्लेस करना है, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को क्या करना है? ब्लेस करना है। अब इजराइल में जाओगे, इजराइल के हर एक माँ बाप जब वो सुबह उठते हैं अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखते हैं और वो डिक्लेरेशन करते हैं, वो प्रोफेसी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारा वर्ड के पीछे क्या है? वर्ड के पीछे स्पिरिट एंड लाइफ है जो आपके लाइफ को चेंज करता है। आज हमारे क्रिश्चियंस माँ बाप क्या करते हैं? गाली देते हैं अपने बच्चों को, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। और वो बालक सुनते सुनते वो वर्ड में जो पीछे आत्मा और जीवन है वो उसके लाइफ में कार्य करना स्टार्ट करता है, और क्या करता है? कुछ नहीं कर पाता, वो निकम्मा ही ठहरता है। आपको हमेशा अपने बच्चों के ऊपर राइट प्रोफेसी करनी है, राइट डिक्लेयर करना है। आमीन। तो आप जब आत्मा से भरते हो, आपको क्या करना है? प्रोफेसी करना है। बिना आत्मा से भरे आप प्रोफेसी करोगे, डिक्लेयर कर लो, आपके लाइफ में कभी पूरा नहीं होगा। जब आप आत्मा से भरते हो, आप जब डिक्लेयर करोगे, आप जब प्रोफेसी करोगे, वो आपके लाइफ में क्या होगा? पूरा होगा। आप समझ पा रहे हो? ले ब्रामांडो शेखे चला ब्रागाडा रेडे मांडे ले ब्रागाडा। हम एक वचन निकालेंगे, ले ही ब्रामांडो शेडे। जब हम आत्मा से भरते हैं, हम अपने लाइफ में क्या लाते हैं? फ्रूट को लाते हैं, और जो हम डिक्लेयर करते हैं वो क्या लाता है? फ्रूट को लाता है। हालेलुया। तो अभी हम एक वर्ड निकालेंगे, ठीक है? लुका 1 का 67, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1
वर्स 67, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका पिता जकर्या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसका पिता जकर्या क्या किया, लोगों के साथ खुश हो गया इसलिए प्रोफेसी करने लगा। उसका पिता जकर्या लोगों के साथ बैठ के ठट्ठे करके देन उसके बाद क्या करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। ये नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है उसका पिता जकर्या आत्मा से क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। परिपूर्ण होने का मतलब भर गया, वो ओवरफ्लो हो गया। जब आप आत्मा से ओवरफ्लो होते हो, जब आप आत्मा में परिपूर्ण होते भर जाते हो, जब एक ग्लास में पानी होता है, ईमान, जैसे एक ग्लास है, अगर इस ग्लास में पानी है, अभी ये ग्लास थोड़ा खाली है, अगर ये ग्लास ओवरफ्लो तब होगा जब आप इसके अंदर से क्या करोगे, पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, देन ये गिलास का होगा, ओवरफ्लो होगा। और आप क्या करोगे, इस ग्लास से जो नीचे पानी गिरता है उससे क्या करोगे, आप पी भी सकते हो। इस ग्लास के नीचे जो होता है वो ज्यादा पानी क्या होता है, जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके अंदर से क्या होगा, वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो गया। जब जकर्या आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसके अंदर से क्या होगा, वर्ड्स निकलने लगे। तो जैसे एक ग्लास जब अपने ओवरफ्लो में आता है, ग्लास से क्या होता है, पानी निकलना स्टार्ट होता है, वैसे जब आप आत्मा से भर जाते हो, आत्मा में ओवरफ्लो हो जाते हो, आप क्या करते हो, प्रोफेसी करते हो, आप क्या करते हो, डिक्लेरेशन करना स्टार्ट करते हो। आज हम प्रोफेसी करते हैं, हमारी लाइफ में पूरा नहीं होता क्योंकि हम आत्मा से भरे नहीं हुए। बाइबल कहती है जकर्या आत्मा से भर गया और क्या करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। हमें आत्मा से भरना है, देन क्या करना है, प्रोफेसी करना है। हमें ऐसा बिलीवर, हमें ऐसा पास्टर, हमें ऐसा मैन ऑफ गॉड बनना है जो आत्मा से भर के